और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बीएमसी चुनावों में बीजेपी गठजोड़ को बहुमत मिली है। महायुति ने 117 सीटें जीत ली हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की है। महायुति में बीजेपी ने 89 सीटें जीती। शिवसेना शिंदे गुट ने 28 सीट पर कब्जा किया। शिवसेना उद्धव गुट ने 67 सीटें जीती और एमएनएस को 4 सीटें मिली। 24 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अब जीत दर्ज कर ली है। तो बता दें, इस वक्त महायुति जो है अब मेयर जल्द घोषित कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर अब बीजेपी गठजोड़ को बहुमत मिली है। महायुति ने 117 सीटें जीती है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी अपनी प्रचंड जीत दर्ज कर चुकी है। 29 नगर निगम में से 25 पर बीजेपी की बढ़त है। मुंबई के किले को न सिर्फ ध्वस्त किया है, बल्कि पहली बार बीजेपी मुंबई अपना मेयर बनाने की मजबूत स्थिति में दिख रही है। बीएमसी से लेकर महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निकायों में बीजेपी का ऐसा तूफान आया जिसने बाकी पार्टियों को जड़ से उखाड़ दिया। 29 में 25 पर तो पार्टी सबसे आगे चल रही है। बीएमसी में पार्टी ने अपने पिछले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। 91 सीटों पर पार्टी की मजबूत बढ़त है, जबकि ठाकरे भाइयों की गठबंधन को करारा झटका लगा है। उद्धव की शिवसेना 65, जबकि एमएनएस 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। कांग्रेस 24 तो वहीं पवार परिवार के हिस्से में कुल मिलाकर 4 सीटें ही आई। एआईएमआईएम ने मुंबई में एनसीपी के दोनों दलों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कुल 2869 सीटों में से 1400 से भी ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 397, कांग्रेस 324, अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 158 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 153 सीटें जीत चुकी है। एमएनएस की बात करें तो उसके खाते में 13 सीटें आई हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का जश्न सिर्फ मुंबई या फिर महाराष्ट्र के निकायों तक सीमित नहीं रहा। पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जश्न में आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ एक और चीज थी जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो थी रसमलाई। 25 नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की महाजीत ने इतिहास ही रच दिया। जीत का जश्न पटाखों और गुलालों के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं में लड्डू भी बांटे गए, लेकिन इस जीत में रसमलाई की डिमांड खूब रही। कार्यकर्ताओं ने नेताओं और अपने साथियों को खूब रसमलाई खाई। सोशल मीडिया पर रसमलाई को लेकर कई पोस्ट वायरल हुए। किसी ने रसमलाई की फोटो शेयर की तो किसी ने लिखा कि जीत के जश्न के लिए रसमलाई मंगाई गई है। इस जीत में रसमलाई की चर्चा आज की बात नहीं है। दरअसल विवाद की शुरुआत चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी, जब तमिलनाडु बीजेपी के बड़े नेता के अन्नामलाई के लिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू मधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लोग। मुंबई नगर निकायों में एमएनएस 6 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी ने 51 सीटों के साथ बम्पर जीत दर्ज की और यहां से सोशल मीडिया पर रसमलाई का ट्रेंड होना शुरू हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत का जश्न सिर्फ मुंबई या फिर महाराष्ट्र के निकायों तक सीमित नहीं है। पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न में कोई कमी नहीं छोड़ी। जश्न में आतिशबाजी हुई, नारेबाजी हुई और साथ ही साथ यहां पर रसमलाई ने भी अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचा। बीएमसी समेत 25 नगर निकायों में बीजेपी ने भगवे में रंग दिया। शुरुआती रुझानों में ही तय हो गया था कि बीजेपी महाराष्ट्र की बाजीगर बन चुकी है। होली भले ही मार्च में है, लेकिन महाराष्ट्र समेत पूरे भारत ने होली का त्योहार जनवरी में ही मना लिया। जैसे जैसे महाराष्ट्र के निकायों में बीजेपी की सीटों की गिनती बढ़ती गई, जश्न का रंग भी गहरा होता चला गया। पहले दफ्तर सजे, फिर मिठाइयां बांटी गईं, फिर ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और गुलाल उड़े। पुणे में इतना गुलाल उड़ा कि पूरा माहौल ही भगवामय हो गया। तो वहीं दादर में जबरदस्त आतिशबाजी हुई। जश्न के रंग में तो महाराष्ट्र से बाहर के राज्य भी डूबे दिखाई दिए। लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर का ये नजारा देखिए। पहले मिठाई खिलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और इसके बाद आतिशबाजी ने जश्न को धमाकेदार कर दिया। रांची में भी बीजेपी दफ्तर के बाहर महाराष्ट्र की जीत के बाद